दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी है कुछ बड़ा करने की इच्छा? कोई ऐसा सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं बुलंदियों को छू लेना? क्या आप भी चाहते हैं नाम, पैसा, शोहरत कमाना? अगर ये सब आप भी चाहते हैं, अगर ऐसी कोई इच्छा आपके अंदर है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। बने रहिएगा इस वीडियो में, पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। This is Prachi. I welcome you all on my channel Passionate Prachi. So guys, आज मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो इतनी अमेजिंग चीज़ है कि अगर आपने सच में मेरी बात मान ली ना तो जिंदगी बदल के रख देगा। ये मतलब लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है अगर आपने इस बात को समझ लिया, इस बात की गहराई को अगर आप समझ गए। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है सक्सेसफुल लाइफ कैसे अचीव हो सकती है। आज मैं आपको सिर्फ एक ही हैबिट बताऊंगी, एक ऐसी चीज बताऊंगी जिसे आप अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया ना तो आपको सक्सेसफुल होने से इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, सीरियसली, ठीक है। सक्सेसफुल लोग जैसे कैसे सक्सेसफुल कौन होते हैं यार? जैसे बिल गेट्स हो गए, वॉरेन बुफे हो गए, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, अपने इंडिया में अंबानी है, इसी में हम ओबामा को भी जोड़ सकते हैं, एंड यस संदीप माहेश्वरी भी बहुत सक्सेसफुल हैं। तो ये कुछ नाम है ऐसे, और बहुत सारे नाम है, आप लोग भी जानते हो। इस कड़ी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, जैसे कि सुंदर पिचाई और मार्क जुकरबर्ग। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कुछ अलग किया है। ये वो लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1% है। सिर्फ 1% लोग हैं इस पूरी दुनिया में, पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 1% लोग जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, कुछ अलग करके दिखाया है, कुछ डिफरेंट किया है, कुछ ऐसा किया है कि आज आप उन लोगों को मतलब इतना कुछ समझते हो, लाइक दे आर आइडल फॉर मेनी पीपल ना। तो क्या किया है इन लोगों ने? इन लोगों के अगर लाइफ पैटर्न को देखेंगे ना तो इनके पैटर्न्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लाइफस्टाइल कुछ सेम ही होते हैं, कुछ क्या यार काफ़ी ज़्यादा सेम होते हैं। इनके ना कुछ हैबिट्स होती हैं, वो हैबिट्स अगर आप भी अपना लोगे ना तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। एक सीक्रेट बताऊँ मैं आपको इन लोगों का। ये लोग जो सक्सेसफुल हैं, इन लोगों का सीक्रेट है कि ये सबके सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, पॉजिटिव माइंडसेट का अलग ही इंपैक्ट होता है। ये लोग करते क्या है? ऐसे तो इनकी कुछ और भी हैबिट्स है, बट आज मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही हैबिट के बारे में बात करने वाली हूँ, दैट इज रीडिंग बुक्स। यस, इनकी आदत है कि ये बुक्स जरूर पढ़ते हैं। ये जितने भी लोग हैं ये सब पढ़ने में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, वो उसको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट समझते हैं और वो है भी एक्चुअली, ठीक है। इन बातों को हर कोई नहीं समझ पाता, बट यस ये लोग समझ गए और आज ये यहाँ पर हैं। जैसे कि बिल गेट्स हैं, वो दिन में 1 घंटा जरूर पढ़ते हैं। वॉरेन बुफे है, वो अगर पढ़ते नहीं तो उन्हें नींद नहीं आती है। इनफैक्ट बिल गेट्स और वॉरेन बुफे को एक इंटरव्यू में ये बात पूछी गई थी कि अगर आप लोगों को कोई सुप्रीम पावर, कोई सुपर पावर मिल जाए तो वो क्या होगी ऐसी वो पावर जो आप लेना चाहोगे? तो दोनों ने एक ही बात कही थी कि वो बहुत तेज पढ़ने की शक्ति चाहते हैं, कि वो जल्दी से जल्दी बुक्स को पढ़ सके, कम समय में जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वो किताबें पढ़ सके। तो आप समझ सकते हैं कि किताबें पढ़ने की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टॉप 5 बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए। आई विल रेकमेंड, बिकॉज ये बुक्स ऐसी हैं जो ये लोग भी पढ़ते हैं और बहुत लोग पढ़ते हैं जो कामयाब हैं। तो मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने इन बुक्स को अपनी लाइफ में उतार लिया, अगर आपने इन बुक्स को पढ़ लिया ना, भाई साहब जीवन में ना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सक्सेस तो मतलब कहीं नहीं गई आपसे, कहीं नहीं गई, आपके पीछे आएगी। आप भागोगे भी ना तो पीछे सक्सेस आएगी। नहीं मुझे आना है तुम्हारे पास, वो हो जाएगा आपके साथ। तो करना क्या है आपको, कैसे? लेट्स टॉक अबाउट द बुक्स। सो गाइस, वो टॉप 5 बुक्स जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, उनकी कड़ी में सबसे पहली बुक आती है द मिरेकल मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, द मिरेकल मॉर्निंग। क्योंकि देखिए मेरी लाइफ में जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया था तो मैंने एक्चुअली इसी बुक से स्टार्ट किया था पढ़ना, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। बाकी जो 5 बुक्स मैं आपको बता रही हूँ, आप आगे पीछे करके भी पढ़ सकते हो, कोई से भी पहले पढ़ सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बट मैंने ऐसे शुरू किया था बिकॉज इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मैंने सबसे पहले यही बुक खरीदी थी तो मैंने यही पढ़ ली थी, और कहीं ना कहीं मुझे ठीक भी लगा कि दिन की शुरुआत जो होती है वो मॉर्निंग से होती है, तो बुक रीडिंग की शुरुआत भी मॉर्निंग से हो गई। सो द मिरेकल मॉर्निंग एक मिराक्युलस है, जैसे नाम से ही पता चलता है। तो ये इसमें ऑथर ने कुछ हैबिट्स के बारे में बताया है। अगर इस बुक में बताई कुछ हैबिट्स हैं, इसमें मैं बताती हूँ 6 हैबिट्स हैं। अगर वो 6 हैबिट्स आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड यस, आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता।
इसी कड़ी में हमारी दूसरी बुक आती है, इसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये नाम से ही पता चलता है आपको कि ये सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है। ये आपका थिंकिंग पैटर्न बदल देने वाला है, आपका सोचने का तरीका, आपके जीवन जीने का तरीका बदल देगी ये किताब। तो ये किताब अगर आपने पढ़ ली तो आपका एक इनर वर्क तो अपने आप हो जाएगा, जो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अंदर से कुछ और ही बन के निकलेंगे, जो अभी आप है वो नहीं रह जाएंगे। बिलीव मी, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसी कड़ी में तीसरी बुक के बारे में। तो तीसरी जो बुक है वो है रिच डैड और पुअर डैड। तो इस बुक में क्या है, इस बुक में जो है जो रिच डैड है, मतलब जो ऑथर है उनके दो डैड हैं इसमें, एक रिच डैड है और एक पुअर डैड है। जो रिच डैड है वो ऑथर के फ्रेंड के फादर हैं और जो पुअर डैड है वो ऑथर के अपने फादर हैं। तो इसमें रिच डैड और पुअर डैड की थिंकिंग पैटर्न के बारे में बताया, और वो दोनों मतलब रिच डैड रिच क्यों है और पुअर डैड पुअर क्यों है उसके बारे में बताया है। उन चीजों को फॉलो करके आप भी रिच डैड बन सकते हैं। तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, मस्ट है, मस्ट, बिल्कुल मस्ट, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसी कड़ी में चौथी बुक जो है वो हमारी वो है थिंक एंड ग्रो रिच। जी हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक जो है ये भी आपको एक ऐसी सोच की तरफ लेकर जाएगी, आपका माइंडसेट ऐसे कर देगी कि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको ये बुक भी पढ़नी चाहिए, मस्ट रीड है, जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसी बुक की कड़ी इसी सीरीज में मैं आगे पांचवी बुक का नाम बताऊंगी। पांचवी बुक जो है वो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, समझ लीजिए वो बुक। उस बुक का नाम है द सीक्रेट। जिस तरीके से ये नाम है ना, बस इसी तरीके से ये काम भी करती है। इसमें सीक्रेट है, सीक्रेट है आपकी सक्सेसफुल लाइफ का, कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, कैसे आप बहुत अमीर हो सकते हो, मतलब बहुत अमीर हो सकते हो। वो अगर आपको जानना है तो आप द सीक्रेट को पढ़ें और फॉलो करें। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो ये सारी की सारी बुक्स कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये सब के सब इन बुक्स को पढ़ के इन चीजों को फॉलो करते हैं और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे पहली बुक के बारे में हमने बात किया द मिरेकल मॉर्निंग। द मिरेकल मॉर्निंग क्या है, वो भी पॉजिटिव लाइफस्टाइल और पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में बात करती है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इटसेल्फ भी बात करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें सिर्फ सोचने के लिए नहीं कहता है, सोचने के साथ साथ कुछ एक्शन लेने के लिए भी कहता है। ठीक है, तो वही बात हमारी मिरेकल मॉर्निंग हमें कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। एज जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मॉर्निंग हैबिट्स हैं, उसी हिसाब से कुछ मॉर्निंग हैबिट्स इस बुक में बताई गई हैं, तो ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक पार्ट है। दूसरी बुक जो है हमारी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, तो ये ऑफ कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बुक पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। मैं इन सारी बुक्स की सेपरेट समरी भी लेकर आने वाली हूँ। अगर कोई ऐसा इंसान है जो बुक रीड नहीं करना पसंद करता है, तो वो मेरी आने वाली वीडियोस को सुन सकता है, उसमें आपको इस पूरी बुक की समरी मिल जाएगी। ठीक है, और भी बेटर और भी बुक्स आगे आएंगी। ठीक है, फिलहाल तो मैं अभी टॉप 5 की ही बात कर रही हूँ। उसके बाद मैं अगली बुक की बात करूँ, रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड एंड पुअर डैड वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई बुक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा नजरिया इसको वैसा ही है देखने का कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही घिरी हुई है, इर्द गिर्द इसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कि आपने देखा कि तीनों बुक्स हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इर्द गिर्द ही घूमती है। चौथी और पांचवी बुक भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, बिकॉज जो चौथी बुक है वो थिंक एंड ग्रो रिच है, और थिंक एंड ग्रो रिच का मतलब भी वही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम यही कहते हैं कि अगर आप सोचोगे 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 और सोचते रहोगे पॉजिटिवली, अमीरों वाले ख्यालों में रहोगे, तो आप अमीर एक दिन हो जाओगे। यानी सोचो और अमीर बनो। ठीक है, तो ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। ये भी विजुअलाइजेशन एंड थॉट पैटर्न पे काम करता है। ये भी फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताता है। ठीक है, एंड मैंने आपको पहले भी बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ख्याली पुलाव बनाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शंस भी होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप प्रैक्टिकल भी होते हो। ठीक है, और प्लस स्पिरिचुअल भी होते हो। ठीक है, स्पिरिचुअल इसलिए क्योंकि आपको कनेक्टिविटी बना के रखनी होती है डिवाइन पार्ट से, आपको विश्वास करना होता है, इसलिए आप स्पिरिचुअल होते हो। बट प्रैक्टिकल इसलिए होते हो क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये सोच लिया है कि मुझे मर्सिडीज खरीदनी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आज सोचूंगी और मुझे 10 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में जो भी ऐसे मिल जाएगी। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा प्रैक्टिकल टाइम लेकर चलता है, वो बहुत प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, तो ये आपका हो गया थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में, तो ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही जुड़ी हुई है। एंड जो लास्ट बुक है द सीक्रेट, वो तो बुक ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है। तो कुल मिला के ये सारी बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही है। तो मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल है यार, उसी को फॉलो करो। ठीक है, और वो इन बुक्स के जरिए आपको पता चलेगा कि कैसे फॉलो करना है। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, आपको पता है इंडिया में ना रीडर्स नहीं है। इंडिया में लोगों को पढ़ने की आदत नहीं है यार। ले दे के जैसे तैसे अपने कोर्स ही पूरा कर लें, वही बड़ी बात है यार। स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ा जाता तो एक्स्ट्रा बुक्स क्या कौन पढ़ेगा। तो ये बहुत गलत बात है। इसी वजह से शायद आज हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, ना कि डेवलप्ड कंट्री। हमारी कंट्री भी
विकसित कंट्री हो सकती थी, विकासशील की जगह, लाइक डेवलपिंग नहीं होती, डेवलप्ड होती अगर हमारा थॉट पैटर्न भी इनके जैसा होता, अगर आज हम भी ये बुक्स पढ़ रहे होते। मैं सच बता रही हूँ, सिर्फ बुक्स पढ़ने से ही सब कुछ हो जाएगा। मैं जानती हूँ इंडिया में लोगों को पढ़ने की आदत तो है नहीं, तो उसके लिए आपके पास ऑडिबल बुक्स का ऑप्शन भी आजकल आ गया है, तो आप चलते फिरते उनको सुन भी सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा फिर भी दिक्कत आती है, तो मैं खुद इन बुक्स की समरी लेकर आऊंगी, आप समरीज देख सकते हैं। बट स्टिल फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि समरी से काम नहीं चलता है। आपको समरी तो आपको हेल्प दे देता है, एक रिव्यू हो जाता है इस बुक का कि इस बुक में क्या है, आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि भाई ये बुक आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन फिर भी जब तक आप खुद से वो बुक नहीं पढ़ेंगे ना, वो तब तक मजा नहीं आएगा। ये जितने भी ऑथर्स हैं ना, ये जितने भी ऑथर्स हैं, इन सब ने कहा है कि इनकी जो बुक्स हैं वो एज कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज जो हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, इनके कंपैरिजन में अगर देखें तो इंडिया में बहुत कम सेल होती है, लाइक 5%, 6%। यहाँ पे पढ़ने वाले ही नहीं है, यहाँ पढ़ते ही नहीं है बुक्स, और इसी वजह से शायद आज कंट्री की ये हालत है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम बुक पढ़ते हैं तो हम सिर्फ अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते, हम अपनी कंट्री की में भी एक वैल्यू ऐड करते हैं। और मेरा सपना है कि अपनी कंट्री ग्रो करे, और मुझे पता है आप लोगों का भी यही सपना है। हम सब चाहते हैं कि हमारी कंट्री आगे बढ़े और कुछ बड़ा करके दिखाए और डेवलपिंग से हटके डेवलप्ड हो जाए, ठीक है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो वो सब सिर्फ आप ही लोग बना सकते हैं यार, सरकार कुछ नहीं करती है, हमें ही करना होगा सब कुछ। तो अगर हम चाहते हैं ये सब करना, तो हमें अपनी लाइफ को, अपनी हैबिट्स को चेंज तो करना ही होगा, ठीक है। उसे करने के लिए हमें इस हैबिट को अपनाना चाहिए। ये एक अकेली हैबिट है जो आपके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से, ठीक है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक एक्स्ट्रा बुक बता रही हूँ इन एडिशन टू दीज 5 बुक्स। लाइक 5 तो मैंने आपको बताई दी, ये टॉप 5 मस्ट रीड है, ये आपको पढ़नी चाहिए। बट एक इन सब का बाप है भाई, इन सब का बाप, पता है वो क्या है? भगवत गीता। जी हाँ दोस्तों, जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात करती हूँ, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन निकला ही भगवत गीता से है। जी हाँ, भगवत गीता में एक श्लोक है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे आपकी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी, यानी कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप देखते हो ना, वैसे ही आपके लिए आपकी सृष्टि होगी। सबके लिए नहीं, मगर आपके लिए। यानी कि अगर आप खुश फील कर रहे हो तो आप एक्चुअली में खुश हो, अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो आप एक्चुअली में दुखी हो। तो वो सब आपकी फीलिंग्स और सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि का यही मतलब है कि आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि हो जाएगी। यही विजुअलाइजेशन है, दृष्टि। आप विजुअलाइज करेंगे और अच्छा विजुअलाइज करेंगे तो वैसी ही सृष्टि आपके लिए हो जाएगी। यानी आपका जो माहौल है, आपकी जो लाइफ है, आपका जो सब लाइफ स्टाइल है, वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा आप सोच रहे थे, जैसा विजुअलाइज कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही काफी है इस वीडियो में। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन like it and subscribe my channel, press the bell icon as well. Ta-ra, bye bye.